गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज हम लोग फलनों का संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और ही साथ आपको हम बता देते हैं कि आज हमारी ये संबंध और फलन की लास्ट क्लास होगी। इसमें हम फलनों के संयोजन के बेसिक के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही साथ जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम अपने आगे चलते हैं और इसके बाद हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटे। फलनों का संयोजन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चे, और इसके बारे में आज हम लोग बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये भला क्या है फलनों का संयोजन, इसके बारे में थोड़ा पहले हम चर्चा कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे लिखा है फलनों, तो यहां से एक बात तो ये तय हो गई कि एक फलन यहां पर नहीं होगा, कई सारे फलन होंगे। ठीक है, उन कई सारी फलनों का ही हमें क्या करना है, संयोजन, यानी उनका हमें मिलन कराना है। अब वो मिलन किस प्रकार कराना है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि बच्चे, चलिए मान लेते हैं कि यहां कह रहा है फलनों, तो एक फलन हमारे पास फलन है पहला, फर्स्ट फलन है जिसे हम f ऑफ x कहते हैं। क्या कहते हैं, f कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक फलन दूसरा है, दूसरा फलन है जिसे हम, बच्चे यहां पे आ नहीं पाएगा शायद ये, तो इसको यहां ना लिखें, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास पहला फलन, पहला फलन, उस फलन को हम नाम दे देते हैं f। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा फलन है, उस फलन का नाम दे देते हैं g फलन। एक हमारे पास और फलन है, क्योंकि फलनों लिखा था तो कई फलन होंगे तो हम कई फलन ले लेते हैं। एक फलन हमारे पास है h। ये हमारे पास तीन फलन हो गए। कितने फलन हो गए, आप और चाहो तो आप अपने हिसाब से और इनको बढ़ा सकते हो, पर हम आपको तीन फलनों में पहले दो फलनों को आपको मिलाकर यानी उनका संयोजन करा के दिखाएंगे। इसके बाद फिर एक साथ तीनों फलनों को जोड़कर हम आपको यानी उनका तीनों को एक साथ संयोजन करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे। आपको हम आपके नॉलेज के लिए बता दें कि जो f है वो किस प्रकार परिभाषित होगा। तो f इस प्रकार होगा a से b। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार एक ये g जो फलन है, g इस प्रकार होगा b से c, और एक फलन हमारा h होगा जो c से d में परिभाषित होगा। अब इनका मीनिंग क्या हुआ, इनका आप मीनिंग समझने का प्रयत्न करें। a से b,
इसका अर्थ ये हुआ कि एक आपके पास समुच्चय ए है, एक आपके पास समुच्चय बी है। ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए से बी में आपका फलन एफ है। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार जी को हम परिभाषित करने को कोशिश करेंगे। तो एक समुच्चय बी है, एक समुच्चय सी है। बी से सी में किस प्रकार परिभाषित है? वो जो फलन हमारे पास जी है वो बी से सी है। उसी प्रकार इस वाले यानी तीसरे फलन को भी हम परिभाषित यानी तीर आरेख इसे बोला जाता है। मतलब जो चीज ये लिखी है उसी को हम तीर आरेख के द्वारा हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। इसके बीच में यानी सी और डी में जो फलन है वो है एच। ठीक है, अब बच्चे आपको पता होगा कि हम अगर यहां पर यक्स कोई अवयव डालते हैं फलन में, एक्स कोई अवयव डालते हैं इनपुट में, तो जो हमारा निकल के आता है यहां पे फलन है एफ। तो यहां पे बोला जाता है एफ यक्स डाला गया तो एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर बी डालेंगे तो यहां जो आउटपुट होगा वो एफ ऑफ बी होगा। यहां अगर सी डालें तो एफ ऑफ सी होगा। जो चीज डालोगे वही चीज एफ ऑफ वही चीज यहां पे लिख दी जाएगी। ठीक है, अब जी में भी अगर हम यहां पर एक्स डाल दें, एक्स डाल दें तो बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? जी। अब जी को हम क्या यक्स डाल रहे हैं तो जी ऑफ एक्स बोला जाएगा। ठीक है, अगर यहां पी डालोगे तो जी ऑफ पी बोला जाएगा। उसी प्रकार यहां पर हम डाल देते हैं यम, यम डाल देते हैं तो इसे बोला जाएगा एच है, फलन है तो एच बोला जाएगा। और यम डाल रहे हो तो यम बोला जाएगा। ये बात बच्चे आपको शायद बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। जब ये चीज आपको समझ में आ गई है तो एक चीज और आपको बता दें, ये जो फलन है इस फलन का नाम है एफ एक्स। क्या है? नाम है फलन एफ एक्स। ये फलन एफ एक्स किस प्रकार है? ए से बी में। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर ये जो फलन है हमारा, इस फलन का नाम है जी एक्स, जी ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एक्स फलन किस प्रकार है? वो इस प्रकार है, सच दैट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं इस प्रकार। इसे चिन्ह का जो प्रतीक, इसे कोलन का चिन्ह बोला जाता है। ये समुच्चय में पढ़ाया जाता है, जिन बच्चों को ना पढ़े वो वहां पे पढ़े जाकर। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ये बच्चे क्या आया? बी से सी है। उसी प्रकार हमारे पास ये जो फलन का नाम होगा वो एच ऑफ एम होगा। और एच ऑफ एम का किस प्रकार दर्शाया गया है? सी से डी। ठीक है बच्चे, तो हमने ये आपको थोड़ा बैक होकर ये जाकर हमने आपको समझा दिया। अब हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं, संयोजन कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चे? हम संयोजन कराते हैं। कंपोजिशन कराते हैं, कंपोज कराते हैं। देखो कैसे क्या कंपोज कराते हैं, ये चीजें आपको हम समझाने की प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो हम आपको लेते हैं एक फलन एफ और एक फलन जी, एक फलन एफ और जी का संयोजन कराते हैं।
इनका देखो संयोजन किस प्रकार हम कराते हैं, ये इसको हम देखते हैं। हमारे पास फलन f है, एक फलन g है, लिख लिया। इन दोनों फलनों का क्या कराना है, संयोजन कराना है। तो कराते हैं। तो आपको पता होगा जो हमारे पास f है, जो f है वो a से b में है, यानी यहां पे a होगा, यहां पर b होगा। और जो g है, g कहां से है, g जो है b से c में है, तो b से c में है। हमने आपको ये दिखा दिया। जब ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, तो अब बच्चे हम यहां पर वेन आरेख के माध्यम से हम आपको संयोजन करके आपको समझाते हैं। तो a से b में जो फलन है वो आपका f है, b से जो c में है उस फलन का नाम g है। ठीक है। अब इनका संयोजन देखो बेटे किस प्रकार हो रहा है। अगर हमने इसमें यक्स डाला, यानी इनपुट यक्स दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, fx। ये हमें प्राप्त हुआ। अब g में हम यक्स डाल रहे थे तो g ऑफ यक्स प्राप्त हो रहा था, पर अब की बार अब हम g में क्या डाल रहे हैं, उस बार यक्स डाल रहे हैं तो यक्स लिखा गया था, अब की बार fx डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, fx। तो उस बार x डाला गया तो x लिखा गया, अब की बार fx डाला गया तो fx लिखा जाएगा। समझ गए बच्चे। बस इस प्रकार ही इसी को बोला जाता है संयोजन। पर इसको अभी हम पूर्ण रूप से, परफेक्ट रूप से लिख नहीं पाए हैं। इसको लिख के आपको बता दें पहले कि a से b, उसी प्रकार a से c में, यहां a से b था तो a टू b लिखा गया था, यहां a टू c लिखा जाएगा। यहां fx प्राप्त हुआ था तो fx लिखा गया था। यहां पर क्या प्राप्त हुआ है, g ऑफ fx, जो इस प्रकार होगा a टू c, इसको हम बोलेंगे। ठीक है बच्चे। कुछ लोग इसी को क्या कहते हैं और भी नामों से जानते हैं, वो नाम आप लोग भी जान जाओ, अच्छी बात होगी। तो g ऑफ f, कुछ लोग इसे इस नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ गॉफ के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे। तो ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसी को हम गॉफ भी बोलते हैं। g ऑफ fx को ही हम क्या बोलते हैं, गॉफ भी बोलते हैं। तो आज से याद रखेंगे कि जहां पे गॉफ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, गॉफ लिखा होगा, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x, ये लिख सकते हैं। और यहां से और आगे बढ़ते हैं तो फिर लिख सकते हैं g ऑफ, यहां से ये बाय, फिर यहां से हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। ठीक है बच्चे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट सूत्र सवालों में हम इसे जब लगाएंगे तो वहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चे। तो अब हम हटाकर अब की बार हम f और g और h तीनों को हम संयोजन कराएं। ठीक है, वहां से समझते हैं बच्चे। तो आप लोगों को ये चीज तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, और हम इसे बेटा हटा देते हैं।
उस बार बच्चे हम लोगों ने एफ जी और जी का कराया था। अब की बार एफ और जी और एच तीनों का हम कराते हैं। तो देखें, हमारे पास ये एफ है, ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास एच है। हमारे पास ये तीनों फलन आ गए। इनका हम लोग क्या करेंगे, संयोजन करना सीखेंगे। तो चलते हैं। जो एफ फलन है वो किस प्रकार परिभाषित है, एफ जो है ए से बी में, और जो जी है वो किस प्रकार परिभाषित है, जो जी है वो किस प्रकार परिभाषित है, बेटा जो एफ है वो ए से बी था, तो एफ जो ए से बी कर दिया। फिर जी को बता रहा है, तो जी को हमें बी से सी दिखाना पड़ेगा, तो बी से ये सी आ गया। और जो हमारे पास एच है, एच को सी से डी कराना होगा। ठीक है बच्चे, हमने इसे बेहतरीन तरीके से आपको लिख दिया है आपके सामने। अब इनका हमें क्या करना है, संयोजन कराना है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि ये समुच्चय ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसमें हमने क्या दिया, एक्स दिया। जब एक्स दिया, एफ यानी फलन को एक्स दिया, तो वो क्या आउटपुट देता है, एफ ऑफ एक्स देता है। फिर जब हम जी को आउटपुट यानी इनपुट में क्या देते हैं, एफ एक्स, ये जी है तो जी लिखा जाएगा, पर अब हम डाल एफ एक्स रहे हैं तो निकलेगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एच आ जाएगा। अब हम डाल क्या रहे हैं, ये डाल रहे हैं, यहाँ पर ये डाला था तो ये आ गया था। अब की बार ये डाल रहे हैं तो यही आ जाएगा। क्या इसे बोला जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। समझ गए बच्चे कि नहीं? तो यानी ये जो हमारा होगा इसे क्या बोलेंगे, ए से डी। क्या बोलेंगे, ए से डी। पर इसका यहां से लेकर ये यहां तक इस फलन का जो संयोजन होकर मिला है फलन, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ये। क्या होगा, यहां से लेकर इसका नाम क्या होगा, जो इन चारों फलनों को हमने यानी सॉरी ये तीनों फलनों को हमने जो संयोजन किया, इन संयोजन करने से जो नाम प्राप्त हुआ उसे क्या बोलेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चे, इसे हम दूसरा रूप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ। ऐसा भी हम बेटा इसे लिख सकते हैं। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ। लिखने के बाद इसे हम आगे किस प्रकार बढ़ाएंगे, एच ऑफ आगे क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखा जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ क्या हमने लिख दिया यार, ये तो गलत लिख दिया। क्या लिखा जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ। ठीक है बच्चे, ये इस प्रकार हम इनका संयोजन, और भी आगे होंगे तो हम इसी प्रकार उनका भी संयोजन कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की मदद से हम ये सारी चीज़ें हम उनको हल करते हैं। ठीक है,
पर बच्चे आपको दो ही फलन मिलेंगे और उनका दो ही फलनों का संयोजन करने के लिए आएगा। बहुत ज़्यादा तीन तीन आता नहीं है, पर फिर भी अगर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा तीन, बस इससे ऊपर आपका फलन संयोजन फलन नहीं आएगा। चलते हैं, आपको हम अब क्वेश्चन की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी मदद से आपको। बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन की मदद से हम आपको वो संयोजन फलन और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक फलन f है, एक फलन हमारे पास g है। जो f फलन है वो a से b है, जो फलन हमारे पास g है वो b से c है। तो समझ गए, f जो फलन है a से b है और जो g फलन है वो b से c है। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। एक फलन f है, वो a हो गया और ये b हो गया, ये g हो गया, अब a में कौन कौन है, 1 2 3 4। b में कौन है, a b c d। c में कौन है, l m n। अब a से b में फलन f है, b से c में फलन आपका g है। आपको इसमें कह रहा है g ऑफ f, यानी गॉफ, बोलो गॉफ का मान ज्ञात करके बताओ। हमने आपको अभी पिछली क्लास में गॉफ के बारे में बताया था कि गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, गॉफ को हम ये लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, और इससे अगर हम आगे ले जाएंगे तो वो हमें क्या दे देगा, g ऑफ ठीक है बच्चे, g ऑफ fx ये देता है। अगर हमारे पास फॉग हो तो फॉग को हम क्या लिखते हैं, f ऑफ g ऑफ x ये बोलते हैं। तो चलते हैं बच्चे, हमारे पास क्या है, गॉफ ज्ञात करना है, तो गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx लिख सकते हैं। गॉफ को g ऑफ fx से लिख दिया। अब चलते हैं बच्चे, इसको हम बारी बारी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। जो आपका फलन f है वो f बता रहा है a का a से करो, a का a से, फिर 2 का c से, 2 का c से, 3 का b से, फिर 4 का a से। इस प्रकार कर देना है आपको। फिर आपका जो फलन g है वो a को l से, a को l से, और इसके बाद b को l से, c को m से, d को m से मिला दिया बच्चे। अब हमें ये चेक करना है, ये निकालना है। तो बारी बारी से बेटा हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं। तो जगह बना लेते हैं बेटा, थोड़ी सी इसको हटा देते हैं यहां से। अब हम यहीं पर इसके बगल में हम इसको साइड में सॉल्व करते हैं। तो हमें गॉफ ज्ञात करना है, तो यहां लिख लोगे गॉफ के लिए, ठीक है। अब गॉफ किस प्रकार लिख सकते हो, g ऑफ f ऑफ x
ये लिख सकते हो। तो बच्चे अब आपको यहां पे डालना क्या है, ये आपका f ऑफ x, यक्स के स्थान पर आप 1 डालो, यानी जहां x है वहां पर आप 1 डालो। तो g ऑफ f ऑफ 1, जब आप यहां पे 1 डालते हो तो g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, a, क्या है, a। और g ऑफ a, g ऑफ a मतलब इसे f ऑफ 1 बोला तो a आया। अब g ऑफ a बोलोगे तो क्या बोलोगे, क्या आएगा, g ऑफ a, तो क्या आएगा उत्तर, l आएगा, क्या आएगा, l आएगा। फिर इसके बाद वही बारी, नहीं जिन बच्चों को समझ में आया होगा तो फिर से समझ लें। अब की बार 1 डाला था x के स्थान पर, अब की बार 2 डालना है। तो g ऑफ f ऑफ 2, जहां x था वहां पर हमने 2 डाल दिया। जैसे ही 2 डाला तो अब देखना है आपको, यहीं पर समझना है, g लिखा है तो g लिख दिया। f ऑफ 2 की वैल्यू f ऑफ 2, f ऑफ f ऑफ 2, 2 लेकर जाता है हमें c के पास, तो यहां पे लिख देंगे c। अब जैसे g ऑफ c लिखा तो g कहता है, g कैसा है, c के पास गए, c कहता है हमें m के पास ले जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चे की नहीं समझ में आ रही है? सेम उसी प्रोसेस से g ऑफ f ऑफ x, ये लिखा है g f ऑफ, अब की बार क्या हमें 3 लेना है, अब की बार x के स्थान पर 3 लिखना है। जब 3 लिखेंगे तो बच्चे देखो क्या होता है, ये g लिखा है तो g लिख दिया, ये f ऑफ 3, f ऑफ 3, जैसे ही 3 के पास हमने हाथ रखा तो वो हमें कहां लेके जाएगा, b के पास, तो हमें यहां लिख दिया b। g ऑफ b लिखा है, क्या लिखा है, g ऑफ b, g के पास गए और ये आता है b के पास, जैसे g ऑफ b आया तो वो ले जाता है हमें यल के पास, तो यहां पे हमने यल लिख दिया। इतना समझ में आने के बाद अब हमारे पास एक अवयव और बचा है, उसको चेक कर लेते हैं। तो g ऑफ fx, सेम उसी प्रकार से 4 को रखेंगे, 4 को रखेंगे तो ये कहेगा f ऑफ 4, ये f के पास आके 4 के पास जाता है और 4 कहता है हमें a के पास ले जाएगा, तो ये f ऑफ 4 की वैल्यू a आ जाएगी। अब हमें g ऑफ a, यानी g जागेगा और a के पास आएगा, a कहेगा वो l के पास ले आएगा, तो ये आ गया। ये आपके पास इतने क्वेश्चन आ गए। अब इसमें आपका गॉफ क्या होगा वो देखो। गॉफ क्या होगा बच्चे, उसको देखो। गॉफ के लिए आपका ये आपका प्रांत रहेगा और जो ये आपका सह प्रांत, सॉरी ये आपका परिसर रहेगा, परिसर रहेगा। तो आपने क्या क्या डाला, 1 डाला है तो निकला क्या है l, तो 1, l। फिर आपने क्या डाला, 2 डाला तो क्या निकला m। इसी प्रकार 3 डाला तो क्या निकला l। 4 डाले हमने तो क्या निकला l। बात बच्चे आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में ना आया हो तो बेटा कमेंट के माध्यम से अपनी हर एक बात को हमारे तक शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ये सवाल हमारी ख्याल से हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कहीं डाउट ना रहे, अपनी पूरी शिद्दत से इसे पढ़ाने की कोशिश की है।
फिर भी आपको अगर कहीं कुछ डाउट रह जाता है तो आप हर अपना डाउट हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। और यदि हमें कुछ पर्सनल आप पूछना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8840215703 पर आप मैसेज कर सकते हो। फ़ोटो मतलब कोई अगर फ़ोटो है उससे आप शेयर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है मतलब कोई फ़ोटो भेजकर उसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन हो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे पास दो क्वेश्चन हमने दिए हैं। एक क्वेश्चन बच्चे हम बताएंगे और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। बस आपके यही दो दो तीन क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा दृष्टि से आपके, क्योंकि बाकी सिलेबस से आपके हट चुके हैं क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा दृष्टि में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को बेटा हम आपके सामने लाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटे, एक ये और एक ये क्वेश्चन, दोनों सेम है क्वेश्चन, तो बेटा इनको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, वो एक ही दोनों जैसे क्वेश्चन नोट हो गए थे, चलते हैं अब उसको सुधार लेना। ठीक है आप लोग, तो हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हम करते हैं और आप उसको करोगे। ठीक है, सेम एक जैसे क्वेश्चन है तो हम एक करके बता देते हैं आपको, एक आपको वो होमवर्क में रहेगा। ठीक है बच्चे, तो आपको गॉफ याद करना है। तो गॉफ को आप क्या लिखोगे, पहले आप हमें ये बताओ। गॉफ को लिखने का एक फंडा होता है, जी ऑफ एफ लिखा है तो इसे आप लिख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हो। फॉग लिखा है तो फॉग लिखा है तो एफ ऑफ जी लिखा है तो जी एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो बच्चे हमारे पास लिखा है फॉग, तो हम फॉग को निकालेंगे कैसे। फॉग को हम सॉरी गॉफ लिखा तो गॉफ को हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख देंगे। और जैसे ये लिखेंगे तो ये लिखा है जी, ये लिखा है एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब लिख दिया गया। अब बच्चे आपको जी ऑफ एक्स क्यूब, पर जी ऑफ एक्स क्यूब आपके पास नहीं है, आपके पास है जी ऑफ एक्स, आपके पास ये है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप देखो जी लिखा है और ये आपके पास एक्स क्यूब है, यानी यहां पर यानी एक्स के स्थान पर एक्स क्यूब रखा जाए। जब एक्स क्यूब रखोगे तो जी ऑफ एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और वो लिखा है 10, एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो बच्चे आपका जी ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई है, 10 एक्स क्यूब, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इसके बाद हमें फॉग निकालना है। क्या निकालना है, फॉग। तो फॉग को हम इधर निकाल देते हैं। तो देखो बेटा, ये बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना होगा घर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मत समझना कि ये फॉग हम इसका कर रहे हैं, इस फॉग जो कर रहे हैं ये वाला फॉग निकाल रहे हैं, यानी इस सवाल का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। फॉग को हम लिख क्या सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ बच्चे ये लिखा है जी एक्स, और जी एक्स का मान बेटे कितना दिया गया है, 10x। अब अगर बच्चे हम आपसे बात कहें कि f ऑफ 10x की वैल्यू बताइएगा, तो f ऑफ 10x का मान नहीं दिया गया है, आपको जो मान दिया गया है वो मान दिया गया fx का, ये आपको मान दिया गया है, ना कि f ऑफ 10x। तो आपको क्या दिमाग लगाना होगा कि यानी x के स्थान पर है क्या, 10x, तो यानी x के स्थान पर हम 10x रख दें। तो जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 10x
बराबर ये लिखा है यक्स, यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा 10 एक्स, उसके ऊपर घात लगानी होगी 3, तो घात लगा दी 3। ये चीज़ आपको दिख नहीं रही होगी, तो चलो बेटा हम इसको यहाँ से हटाकर और नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर है, देखो यहाँ पर समझ लो क्या कह रहा है, हमें एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स का होल क्यूब। अब बच्चे इसमें और आप इसमें आप दिमाग लगाइए, दिमाग आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ एफ ऑफ 10 लिखा है, यानी यक्स के स्थान पर हमें कितना आना चाहिए 10x, तो यानी यक्स जहां लिखा वहां पे क्या लिखना चाहिए हमें 10x, तो लिखो भाई। तो एफ ऑफ ये x लिखा है, यक्स के स्थान पर क्या लिखोगे 10x, ये लिखा है यक्स, यक्स के स्थान पे क्या लिखोगे 10x की होल पावर 3। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो एफ ऑफ 10x, एफ ऑफ 10x की वैल्यू आ गई 10x का होल पावर 3। ये आपका फॉग आ गया, ये गॉफ आ गया आपका ये, तो दोनों आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं, आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलो हम उस सवाल को भी हम बता देते हैं, समय अभी कुछ हमारे पास बाकी है, उस समय के अनुसार हम आपको ये क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 3 भी सॉल्व कर देते हैं, आप लोग देखिएगा। हमें पहले क्या करना है गॉफ, तो अब की बार आप लोग बताओगे, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन दिया था। गॉफ को आप लोग क्या लिख सकते हो, गॉफ को लिख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख लिया। अब इसके आगे क्या लिखोगे, ये जी लिखा है तो जी लिख दिया, ब्रैकेट लगा ब्रैकेट लगा दिया, अंदर क्या लिखा है एफ एक्स लिखा है, तो एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखोगे कॉस एक्स, लिख लिया। पर जी ऑफ कॉस एक्स तो आपको कहीं दिया नहीं गया है, आपको दिया गया तो जी ऑफ एक्स दिया गया है, ये दिया गया है। तो इसमें और आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है आपको, जी और जी ऑफ एक्स, यक्स के स्थान पर कितना आ गया, ये आ गया है, तो हमें यक्स के स्थान पर कॉस एक्स रखना होगा। जब रखेंगे तो जी ऑफ कॉस एक्स, तो ये क्या लिखा है 3, फिर एक्स मिलेगा, तो एक्स के स्थान पर फिर क्या लिखेंगे कॉस एक्स की होल पावर 2। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, जी ऑफ कॉस एक्स, जी ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 कॉस एक्स की होल पावर 2। ये बात बच्चे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। जब ये भी बात अब आपको समझ में आ गई है, तो फिर अब आगे क्वेश्चन आपको ये जो लिखा है फॉग, इस फॉग को आपको खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। और इसे हम लगा देते हैं, पर आप लोग इसे वीडियो को रोकोगे और रोकने के बाद खुद लगाओगे, लगाने के बाद जब आ जाएगा उत्तर तब आपको स्टार्ट करना है, फिर आपको देखना है। तो फॉग, फॉग को आपको क्या लिखना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये लिख दिया एफ, इसके बाद लिखा है जी एक्स, जी एक्स के स्थान पर आप क्या लिख दोगे 3x²।
अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास fx दिया गया आपको है, ना कि f ऑफ 3x², ये नहीं दिया गया है। तो अब आपको कैसे बनाना है, कैसे बनाओगे f ऑफ 3x² कैसे बनाओगे, हम आपको बताएंगे कि ये x के स्थान पर कितना रखोगे, x के स्थान पर 3x² रखोगे। तो f ऑफ 3x² बराबर कॉस, ये लिखा है यक्स के स्थान पर आप कितना रख रहे हो, 3x²। तो आपका सूत्र बन गया इसका, यानी इसका बन गया, क्या बन गया, कॉस 3x²। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार बेटा ये हम फलन का क्लास को आज हम यहीं से ओवर करते हैं, पर फलन और संबंध और फलन यहीं से बेटा हम लोग समाप्त करते हैं। और हम लोग अब जब मिलेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में मिलेंगे। तो अब आप सभी को राम राम।